हेलो एवरीवन। अब हम पढ़ेंगे पिस्टिल, मेगास्पोरेंजियम एंड एम्ब्रोसाइक के बारे में। इससे पहले हमने देखा था पॉलन ग्रेन एंड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में। गाइनोसियम रिप्रेजेंट द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। गाइनोसियम जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। अगर एक पिस्टिल होता है तो उसे मोनोकार्पेलरी कहते हैं। अगर एक से ज़्यादा पिस्टिल है तो उसे मल्टीकार्पेलरी कहते हैं। अगर मल्टीकार्पेलरी है और सारे पिस्टिल आपस में फ्यूज़ हैं तो उसे सिनकार्पस बोलते हैं। अगर पिस्टिल आपस में फ्यूज़ नहीं है और फ्री है तो उन्हें एपोकार्पस कहते हैं। हर पिस्टिल के 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा जो होता है लैंडिंग प्लेटफॉर्म की तरह काम करता है पॉलन ग्रेन के लिए, जबकि स्टाइल जो होता है इलोंगेटेड सिलेंडर पार्ट होता है और स्टिग्मा के नीचे पाया जाता है। बेसल बल्ज पार्ट होता है जो पिस्टिल का बेसल और बल्ज पार्ट होता है उसे ओवरी कहते हैं। जैसे आप इसमें देखें, ये स्टिग्मा होता है लैंडिंग प्लेटफॉर्म, स्टाइल इलोंगेटेड सिलेंडर पार्ट, ओवरी जो कि बेसल पार्ट है और बल्ज है। इनसाइड द ओवरी इज द ओवेरियन कैविटी। ओवरी के अंदर ओवेरियन कैविटी होता है जिसे हम लोक्यूल भी कहते हैं। प्लेसेंटा इज लोकेटेड इनसाइड द ओवेरियन कैविटी। और जो प्लेसेंटा होता है वो ओवेरियन कैविटी के अंदर लोकेट होता है। ये कुछ एग्जाम्पल हैं पिस्टिल के। पहला है हिबिस्कस का पिस्टिल जिसमें स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी दिया है। दूसरा है पेपवर जिसका पिस्टिल जो है मल्टीकार्पेलरी है और सिनकार्पस होता है। दूसरा है ये मल्टीकार्पेलरी है एंड एपोकार्पस है। अराइजिंग फ्रॉम द प्लेसेंटा आर मेगास्पोरेंजियम कॉमनली कॉल्ड ओव्यूल। और जो मेगास्पोरेंजियम है वो प्लेसेंटा से अराइज होता है और उसे हम ओव्यूल भी कहते हैं। नंबर ऑफ ओव्यूल इन एन ओवरी में बी 1 और मेनी। जो ओव्यूल का नंबर है ओवरी में एक भी हो सकता है और बहुत भी हो सकता है। अगर एक ओव्यूल होता है जैसे कि वीट, पैडी या मैंगो में, और मेनी किस में होता है, पपाया में, वाटरमेलन में और ऑर्किड्स में। मेगास्पोरेंजियम जिसे हम ओव्यूल भी कहते हैं। Let us familiarize ourselves with the structure of typical angiosperm ovule. The ovule is a small structure attached to the placenta by means of stalk called funicle. जो ओव्यूल है हमारे प्लेसेंटा से अटैच होता है एक स्टॉक के द्वारा जिसे हम फ्यूनिकल कहते हैं। बॉडी ऑफ द ओव्यूल फ्यूज विद द फ्यूनिकल इन द रीजन कॉल्ड हाइलम। और ओव्यूल फ्यूनिकल से अटैच जहाँ से फ्यूज होता है उसे हाइलम कहते हैं। मतलब फ्यूनिकल और ओव्यूल के जंक्शन को हम हाइलम कहते हैं। ईच ओव्यूल हैज़ 1 और 2 प्रोटेक्टिव एनवलप जिसे हम इंटीगुमेंट कहते हैं। और इंटीगुमेंट जो है मास ऑफ सेल को इंसर्कल करता है जिसे न्यूक्लियस कहते हैं। और न्यूक्लियस जहाँ पे एब्सेंट होता है और उस ओपनिंग को कहते हैं हम माइक्रोपाइल। जैसे इस स्ट्रक्चर में आपको पता चल पाएगा सही से, ये है आउटर इंटीगुमेंट, ये है इनर इंटीगुमेंट। ये सेल्स हैं जो इंटीगुमेंट जो है इंसर्कल करता है और ये वो रीजन है जहाँ पे ये इंटीगुमेंट एब्सेंट है। इस रीजन को हम बोलते हैं मैक्रोपाइल। अपोजिट द माइक्रोपाइलर एंड इज द चलाजा रिप्रेजेंटिंग द बेसल पार्ट ऑफ द ओव्यूल। और माइक्रोपाइलर एंड के अपोजिट जो होता है वो चलाजा होता है और ये ओव्यूल का बेसल पार्ट होता है। इनक्लोज विद इन द इंटीगुमेंट इज अ मास ऑफ सेल कॉल्ड न्यूक्लियस। और जो इंटीगुमेंट के अंदर जो मास ऑफ सेल इनक्लोज होता है उसे न्यूक्लियस कहते हैं। सेल ऑफ द न्यूक्लियस हैव अबंडेंट रिजर्व फूड मटेरियल। और न्यूक्लियस सेल के अंदर फूड मटेरियल स्टोर होता है। लोकेटेड इन द न्यूक्लियस इज द एम्ब्रियो सैक एंड फीमेल गैमेटोफाइट। और न्यूक्लियस के अंदर एम्ब्रियो सैक लोकेट होता है जिसे हम फीमेल गैमेटोफाइट भी बोलते हैं। एंड ओव्यूल जनरली हैज़ अ सिंगल एम्ब्रियो सैक फॉर्म फ्रॉम मेगास्पोर। और मेगास्पोरोजेनेसिस, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल इज कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर बनता है और इस प्रोसेस को कहते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। जनरली जो ओव्यूल होता है वो सिंगल मेगास्पोर मदर सेल से डिफ्रेंशिएट होकर बनता है माइक्रोपाइलर रीजन पे। मेगास्पोर मदर सेल जो होता है वो लार्ज सेल होता है जिसका डेंस साइटोप्लाज्मा और प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है। मेगास्पोर मदर सेल में मेयोटिक डिवीजन होता है और वो बनाता है मेगास्पोर। अब पढ़ते हैं फीमेल गैमेटोफाइट के बारे में। इन मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट वन ऑफ द मेगास्पोर इज फंक्शनल वाइल अदर 3 डीजेनरेट हो जाता है। फ्लावरिंग प्लांट में मेगास्पोर जो फंक्शनल होता है, एक ही मेगास्पोर फंक्शनल होता है, बाकी 3 जो है डीजेनरेट हो जाते हैं। ओनली द फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप इनटू फीमेल गैमेटोफाइट। और जो फंक्शनल मेगास्पोर होता है वही आगे डेवलप होता है फीमेल गैमेटोफाइट में और फीमेल गैमेटोफाइट को हम एम्ब्रोसाइक भी कहते हैं। दिस मेथड ऑफ एम्ब्रोसाइक फॉर्मेशन फ्रॉम सिंगल मेगास्पोर इज टर्म्ड मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट।
और सिंगल मेगास्पोर से एम्ब्रियो बनने के मेथड को मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहते हैं। अब मेगास्पोर बनने के प्रोसेस को हम डायग्राम से देखते हैं। ये है माइक्रोपाइलर एंड और यहाँ ये है मेगास्पोर मदर सेल्स। इसमें जो है मियोसिस डिवीजन होगा और बन जाएगा मेगास्पोर टेट्राड। मेगास्पोर टेट्राड में से जो है 3 सेल डिजेनरेट हो जाते हैं और बस एक सेल ही फंक्शनल रहता है। इस फंक्शनल सेल को बोलते हैं फंक्शनल मेगास्पोर सेल। ये अब फंक्शनल मेगास्पोर का जो न्यूक्लियस है वो कैसे डिवाइड होगा ये बताया गया है। न्यूक्लियस ऑफ द फंक्शनल मेगास्पोर डिवाइड माइटोटिकली to form two nuclei which move to opposite pole, forming the two nucleated embryo sac. Two more sequential mitotic nuclear division result in the formation of the 4 nucleated and later the 8 nucleated stage of the embryo sac. फंक्शनल मेगास्पोर का जो न्यूक्लियस है वो माइटोटिकली अब डिवाइड होगा और बनाएगा 2 न्यूक्लियस और दोनों न्यूक्लियस मेगास्पोर सेल के अपोजिट पोल पे चले जाते हैं और 2 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक बन जाते हैं और उसमें 2 माइटोटिक डिवीजन और होगा जिससे वो बनता है पहले 4 न्यूक्लिएटेड स्टेज में, फिर बनता है 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज। न्यूक्लियर डिवीजन आर नॉट फॉलो इमीडिएटली बाय सेल वॉल फॉर्मेशन। न्यूक्लियर डिवीजन तो होगा पर सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं होता है। आफ्टर 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज सेल वॉल आर लेट डाउन लीडिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टिपिकल फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियो सैक। 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज के बाद ही सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है और वो बनाता है फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियो सैक। Observe the distribution of cell inside the embryo sac. 6 of the 8 nuclei are surrounded by cell wall and organized into cell. 8 न्यूक्लियस में से सिर्फ 6 में सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है और रिमेनिंग 2 न्यूक्लियाई कॉल्ड पोलोन्यूक्लियाई और जो 2 न्यूक्लियस बच जाते हैं उसे हम पोलोन्यूक्लियाई कहते हैं। 3 cells are grouped together at the micropylar end and constitute एक apparatus। 3 सेल साथ में मिल के माइक्रोपाइलर एंड पे एक apparatus बनाते हैं और एक apparatus में सिर्फ 2 सिनर्जिड सेल्स होते हैं और एक जो है एग सेल्स होते हैं। सिनर्जिड सेल के एंड पे माइक्रोपाइलर एंड पे एक सेलुलर थिकनिंग होता है जिसे हम कहते हैं फिलिफॉर्म apparatus के। और फिलिफॉर्म apparatus का एक इम्पॉर्टेंट रोल ये होता है कि वो पॉलन ट्यूब को गाइड करता है जिससे पॉलन ट्यूब सिनर्जिड तक पहुँच सके। 3 सेल एट द चलाचल एंड आर कॉल्ड एंटीपोडा और 3 सेल चलाचल एंड पे होते हैं जिसे हम कहते हैं एंटीपोडा। लार्ज सेंट्रल सेल हम जिसे कहते हैं पोलोन्यूक्लियाई। टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सैक एट द मैच्योरिटी तो 8 न्यूक्लिएटेड एंड 7 सेल। टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सैक को बोलते हैं 8 न्यूक्लिएटेड एंड 7 सेल। अब हम पढ़ेंगे पॉलिनेशन के बारे में। मेल एंड फीमेल गैमेट जो है पॉलन ग्रेन एंड एम्ब्रियो सैक में प्रोड्यूस होता है और दोनों ही गैमेट नॉन मोटाइल होते हैं। पॉलिनेशन क्या है? ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन टू द स्टिग्मा ऑफ पिस्टिल इज टर्म पॉलिनेशन। मतलब कि पॉलन ग्रेन जो है अगर पिस्टिल ऑफ स्टिग्मा पर ट्रांसफर होता है तो उसे हम कहते हैं पॉलिनेशन। काइंड ऑफ पॉलिनेशन क्या है? डिपेंडिंग ऑन द सोर्स ऑफ पॉलन पॉलिनेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 टाइप। पहला है ऑटोगैमी, दूसरा है जिटनोगैमी, तीसरा है जीनोगैमी। हम पहले पढ़ते हैं ऑटोगैमी के बारे में। इन दिस टाइप पॉलिनेशन इज अचीव विद इन द सेम फ्लावर। मतलब कि जो पॉलिनेशन होगा वो सेम फ्लावर में होगा, मतलब जिस फ्लावर से पॉलन ग्रेन रिलीज होगा उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे जाके वो गिरेगा। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। इन नॉर्मल फ्लावर विच ओपन एंड एक्सपोज द एंथर एंड द स्टिग्मा कंप्लीट ऑटोगैमी इज रादर रेयर। मतलब कि नॉर्मल फ्लावर जो कि उसका एंथर और स्टिग्मा दोनों ही एक्सपोज होते हैं उसमें जनरली ऑटोगैमी जो होता है वो रेयर देखने को मिलता है। ऑटोगैमी इन सच फ्लावर रिक्वायर सिंक्रोनी इन पॉलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी एंड आल्सो द एंथर एंड स्टिग्मा शुड लाई टू क्लोज टू ईच अदर सो दैट सेल्फ पॉलिनेशन कैन ऑकर। ऑटोगैमी के लिए 2 चीज़ होना चाहिए। पहला कि पॉलन ग्रेन रिलीज और स्टिग्मा की रिसेप्टिविटी में सिंक्रोनी होना चाहिए। दूसरा एंथर एंड स्टिग्मा को जो है आपस में क्लोज हो जिसकी वजह से सेल्फ पॉलिनेशन के चांस बढ़ जाए। सम प्लांट्स सच एज वियोला, कॉमन पैंसी, ऑक्सैलिस एंड कॉमेलिना प्रोड्यूस 2 टाइप ऑफ फ्लावर। कुछ पौधे जैसे वियोला, ऑक्सैलिस, कॉमेलिना ये 2 टाइप के फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं। पहला है
पहला फ्लावर जो प्रोड्यूस करता है चैस्मोगैमस होता है और दूसरा क्लिस्टोगैमस होता है। जो चैस्मोगैमस होता है विच आर सिमिलर टू फ्लावर ऑफ अदर स्पीसीज विथ एक्सपोज एंथर एंड स्टिग्मा। ये अदर फ्लावर से मिलते जुलते हैं जिसमें कि एंथर और स्टिग्मा एक्सपोज होते हैं। क्लिस्टोगैमस फ्लावर विच डू नॉट ओपन ऑल, और जो क्लिस्टोगैमस फ्लावर होते हैं उसके एंथर स्टिग्मा ओपन नहीं होते हैं। एंथर एंड स्टिग्मा लाई क्लोज टू ईच अदर, और इनके एंथर एंड स्टिग्मा बहुत पास पास होते हैं। क्लिस्टोगैमस फ्लावर आर इनवेरिएबली ऑटोगैमस as there is no chance of cross pollination landing on the stigma। मतलब कि क्लिस्टोगैमस जो है इतने क्लोज होते हैं कि उनमें क्रॉस पॉलिनेशन के कोई भी चांस नहीं होते हैं। क्लिस्टोगैमस फ्लावर प्रोड्यूस अ सीड सेट इवन इन द एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटर। मतलब कि पॉलिनेटर के एब्सेंस में भी क्लिस्टोगैमस फ्लावर सीड बनाते हैं। Geitonogamy, transfer of pollen grain from the anther to the stigma of another flower of the same plant. Although the geitonogamy is functionally cross-pollination involving a pollinating agent, genetically it is similar to autogamy since the pollen grain come from same plant। मतलब कि प्लांट सेम होता है, फ्लावर अलग अलग होते हैं। एक फ्लावर का पॉलन ग्रेन दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे लैंड करता है। जिटनोगेमी फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन करता है और जेनेटिकली ये ऑटोगेमी से सिमिलर होता है। जीनोगेमी, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट। दिस इज द ओनली टाइप ऑफ पॉलिनेशन विच ड्यूरिंग पॉलिनेशन ब्रिंग जेनेटिकली डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलन ग्रेन टू द स्टिग्मा। जीनोगेमी में क्रॉस पॉलिनेशन देखने को मिलता है क्योंकि ये डिफरेंट प्लांट होते हैं, मतलब डिफरेंट प्लांट का पॉलन ग्रेन दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पे लैंड करता है और ये जेनेटिकली डिफरेंट होते हैं। पढ़ते हैं एजेंट ऑफ पॉलिनेशन के बारे में। प्लांट यूज 2 बायोटिक एंड 1 बायोटिक एजेंट। 2 एबायोटिक एजेंट कौन कौन से होते हैं? विंड होते हैं, वाटर होते हैं। 1 बायोटिक एजेंट होते हैं, एनिमल्स होते हैं। मेजॉरिटी ऑफ प्लांट यूज बायोटिक एजेंट फॉर पॉलिनेशन। मेजॉरिटी जो है प्लांट जो है बायोटिक एजेंट का यूज़ करते हैं पॉलिनेशन के लिए। पॉलन ग्रेन कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद द स्टिग्मा इज अ चांस फैक्टर इन बोथ विंड एंड वाटर पॉलिनेशन में। और विंड और वाटर पॉलिनेशन में जो है पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे लैंड करे, ये चांस फैक्टर होता है। तो इस अनसर्टेनिटी को कंपनसेट करने के लिए जो है फ्लावर जो है ढेर सारे पॉलन ग्रेन बनाते हैं, इनॉर्मस अमाउंट ऑफ पॉलन ग्रेन बनाते हैं और व्हेन कंपेयर टू द नंबर ऑफ ओविल अवेलेबल इन द पॉलिनेशन। ओविल के कंपैरिजन में देखें तो पॉलन ग्रेन का जो है नंबर ज़्यादा होता है। पॉलिनेशन बाय विंड इज़ मोर कॉमन अमॉन्ग एबायोटिक पॉलिनेशन। अगर एबायोटिक पॉलिनेशन में देखें तो मोर कॉमन विंड पॉलिनेशन देखने को मिलता है। विंड पॉलिनेशन आल्सो रिक्वायर दैट पॉलन ग्रेन आर लाइट एंड नॉन स्टिकी सो दैट दे कैन बी ट्रांसपोर्टेड इन विंड करंट एंड दे ऑफन पोसेस वेल एक्सपोज्ड स्टेमन so that pollen grain are easily dispersed into wind current and large and often feathery stigma to easily trap airborne pollen grain। विंड पॉलिनेशन में जो पॉलन ग्रेन होना चाहिए वो लाइट और नॉन स्टिकी होना चाहिए जिससे वो ईजिली विंड करंट से ट्रांसपोर्ट हो सके, और जो उसका स्टेमन होना चाहिए वो वेल एक्सपोज्ड होना चाहिए जिससे वो विंड करंट के द्वारा पॉलन ग्रेन ईजिली डिस्पर्स हो सके, और जो उसका स्टिग्मा होना चाहिए वो लार्ज होना चाहिए और फेदरी होना चाहिए जिससे वो पॉलन ग्रेन को आसानी से ट्रैप कर सके। विंड पॉलिनेटेड फ्लावर ऑफन हैव सिंगल ओव्यूल इन ईच ओवरी एंड न्यूमरस फ्लावर पैक्ड इन अ फ्लोरेसेंस। फैमिलियर एग्जांपल इज द कॉर्न कॉब। मतलब कि अगर छोटे फ्लावर हैं तो वो ढेर सारे फ्लावर एक साथ पैक होकर इन्फ्लोरेसेंस के फॉर्म में होते हैं। इसके एग्जांपल जैसे कॉर्न कॉब हो गया। विंड पॉलिनेशन इज़ क्वाइट कॉमन इन ग्रासेस। विंड पॉलिनेशन हमें ज़्यादातर ग्रासेस में देखने को मिलते हैं। पॉलिनेशन बाय वाटर इज़ क्वाइट रेयर इन फ्लावरिंग प्लांट एंड इज़ लिमिटेड टू अबाउट 30 genera, मोस्टली मोनोकोटिलेडन। वाटर इज़ अ रेगुलर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर द मेल गैमेट अमंग द फ्लावर प्लांट ग्रुप सच एज एल्गी, ब्रायोफाइटा एंड टेट्राडोफाइटा। पॉलिनेशन जो है वाटर के थ्रू बहुत रेयर होता है और ये जनरली मोनोकोटिलेडन में देखने को मिलता है, और लोअर प्लांट ग्रुप में जैसे एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेट्राफाइटा में ये कॉमन होता है कि जो है पॉलन ग्रेन जो है वाटर से ट्रांसपोर्ट होता है। ब्रायोफाइटा एंड टेट्राफाइटा दैट देयर डिस्ट्रीब्यूशन इज लिमिटेड बिकॉज ऑफ द नीड ऑफ वाटर फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल गैमेट एंड फर्टिलाइजेशन। और इसी वजह से ब्रायोफाइटा एंड टेट्राफाइटा का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो लिमिटेड होता है। क्यों? क्योंकि वो फर्टिलाइजेशन और मेल गैमेट के ट्रांसपोर्ट के लिए वाटर पर डिपेंड होते हैं।
Some example: water pollinated plant are Vallisneria and Hydrilla, which grow in fresh water. Vallisneria एंड हाइड्रिला फ्रेश वाटर में ग्रो करते हैं और वाटर के थ्रू इनमें पॉलिनेशन होता है. सेवरल मरीन सी ग्रासेस जैसे जोस्टेरा, और मैरिन में जोस्टेरा देखने को मिलता है. नॉट ऑल एक्वेटिक प्लांट यूज़ वाटर फॉर पॉलिनेशन, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो भी प्लांट एक्वेटिक है उनका जो है पॉलिनेशन वाटर से ही हो. जैसे कि वाटर हाइजिन्थ और वाटर लिली हो गया, इनके फ्लावर जो है वाटर लेवल के ऊपर होते हैं, जिससे इनमें पॉलिनेशन इंसेक्ट या वेंट के थ्रू होता है. जबकि जो वेलिस्नेरिया होता है उसके जो फ्लावर है वो वाटर सरफेस पे होता है. तो जो पॉलन ग्रेन है वो वाटर सरफेस पे रिलीज़ होते हैं और वाटर करंट के थ्रू स्टिग्मा पे पहुंचते हैं. और जबकि सी ग्रासेस में फीमेल फ्लावर जो है वो पानी के अंदर होते हैं और पॉलन ग्रेन्स पानी के अंदर ही रिलीज़ किए जाते हैं. Pollen grain in many such species are long, ribbon-like, and they are carried passively inside the water. और ऐसे स्पीसीज़ के जो पॉलन ग्रेन होते हैं वो लॉन्ग होते हैं, रिबन लाइक होते हैं और वाटर के बहाव में ही ये बहते हैं. इन मोस्ट ऑफ द वाटर पॉलिनेटेड स्पीसीज पॉलन ग्रेन आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम वेटिंग बाय म्यूसिलेजिनस कवरिंग. और ऐसे पॉलन ग्रेन में म्यूसिलेजिनस कवरिंग होते हैं. जो विंड एंड वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं वो जनरली कलरफुल होते हैं और उसमें कोई भी नेक्टर नहीं प्रोड्यूस होता है. मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट यूज़ अ रेंज ऑफ एनिमल एज पॉलिनेटिंग एजेंट. बीज, बटरफ्लाई, फ्लाइज, बीटल, वॉस्प, आंट, मॉथ, बर्ड्स में जैसे सनबर्ड, हमिंग बर्ड एंड बैट्स आर कॉमन पॉलिनेटिंग एजेंट. मेजॉरिटी ऑफ जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं उनका पॉलिनेशन एनिमल के थ्रू होता है. और जैसे बीज हो गए, बटरफ्लाई हो गए, फ्लाइज हो गए, बीटल्स हो गए, वास्प हो गए, आंट हो गए, मॉथ हो गए. कुछ बर्ड्स होते हैं जैसे सनबर्ड, हैमिंग बर्ड्स, बैट्स के थ्रू ये कॉमन पॉलिनेटिंग एजेंट होते हैं. और मोस्ट अमॉन्ग एनिमल इंसेक्ट particularly bees are the dominant biotic pollinating agent. Even in larger animals such as some primate, lemurs, arboreal tree-traveling rodent, or even reptiles, gecko lizard and garden lizard have also been reported as a pollinator in some sense. कुछ स्पीसीज़ में बड़े लार्ज एनिमल के थ्रू भी पॉलिनेशन होता है, जैसे प्राइमेट्स हो गए, सम प्राइमेट्स, arboreal, rodent, reptiles, इनके थ्रू भी पॉलिनेशन होता है. Majority of insect pollinated flower are large, colorful, fragrant, and rich in nectar. When the flower are small, number of flower are clustered in an inflorescence to make them conspicuous. जो इंसेक्ट पॉलिनेटिंग फ्लावर होते हैं वो जनरली लार्ज होते हैं, कलरफुल होते हैं, फ्रेगनेंट होते हैं और नेक्टर रिच होते हैं. अगर फ्लावर छोटा होता है तो वो गुच्छों के फॉर्म में होते हैं. एनिमल आर अट्रैक्ट टू फ्लावर बाय कलर एंड फ्रेगनेंस. और एनिमल जो होते हैं फ्लावर के कलर और फ्रेगनेंस से ही अट्रैक्ट होते हैं. द फ्लावर पॉलिनेटेड बाय फ्लाइज एंड बीटल्स secrete foul odor to attract this animal. To sustain animal visit, the flower have to provide reward to the animal. Nectar and pollen grain are the usual floral reward. और जो एनिमल है वो फ्लावर पे बार बार विजिट करता रहे, इसकी वजह से फ्लावर जो है उसे कुछ रिवॉर्ड देते हैं. रिवॉर्ड में क्या देते हैं? उसे नेक्टर देते हैं और पॉलन ग्रेन देते हैं. Body of the animal get a coating of pollen grain which are generally sticky in animal pollinated flower में. जो एनिमल होते हैं वो पॉलन ग्रेन से कोट हो जाते हैं, क्योंकि जो पॉलन ग्रेन होता है वो स्टिकी होता है और वो जब एनिमल दूसरे फ्लावर पे जाएंगे तो वो उसके स्टिग्मा पे जो है पॉलन ग्रेन सेट हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से पॉलिनेशन हो जाता है. इन सम स्पीसीज फ्लोरल रिवॉर्ड आर इन प्रोवाइडिंग सेफ प्लेस टू ले एग. और कुछ स्पीसीज़ में जो फ्लोरल रिवॉर्ड होता है वो ये होता है कि वो सेफ प्लेस देते हैं जहाँ पे वो अपने अंडे दे सकते हैं. जैसे कि टॉलेस्ट फ्लावर हो गया मॉर्फोफैलस. द फ्लावर जो है वो 6 फीट हाइट का होता है. और अ सिमिलर रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन अ स्पीसीज ऑफ मॉथ एंड प्लांट यक्का, वेयर बोथ स्पीसीज मॉथ एंड द plant cannot complete their life cycle without each other. The moth deposits its egg in the locule of the ovary, and the flower in turn get pollinated by moth. The larvae of moth come out of the egg as the seed start developing. ऐसा सिमिलर रिलेशनशिप देखने को हमें मिलता है. एक स्पीसीज है मॉथ और प्लांट है यक्का, दोनों में देखने को मिलता है. मॉथ और यक्का जो है एक दूसरे के बिना अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर पाते हैं. जो मॉथ है वो
एग अपना डिपॉजिट करता है फ्लावर के ओवरी के लॉक्यूल में। और जब फ्लावर जो है पॉलिनेट होता है मॉथ से, तो उसमें सीड डेवलप होने लगता है। जब सीड डेवलप होने लगता है तो मॉथ का जो लार्वा है वो जो है फ्लावर से बाहर निकल जाता है।